तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो देखते हैं। तो भाई सबसे पहली बात आती है इस वाले क्वेश्चन में, एक की पावर दिख रही है हमारे को 3 और एक की पावर दिख रही है 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है और बात चल रही है कि अभी चल रही है ये 7.3। ठीक है, तो पास्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हुए बच्चों के दिमाग में पता है क्या आ जाता है, यानी ये जो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये दिमाग में आता है कि जिस तरीके से अपन ने 2 कोस कोस, 2 साइन साइन, 2 साइन कोस, 2 कोस साइन इस वाले फॉर्मूले बनाए थे, क्या इसी तरीके से ये भी फॉर्मूला है कि tan का और sec का कोई मिक्स्ड फॉर्मूला हो। तो अभी तक तो मुझे तो नहीं मालूम, नहीं है तो बट यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं भाई, ये है इंटीग्रेशन। क्या है भाई? इंटीग्रेशन। इसका काम ही है घुमाना। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ दूं, क्या कर दूं, थोड़ा सा तोड़ दूं इस क्वेश्चन को, तो ये क्या हुआ देखो, आया कुछ समझ में? यहां से एक पावर अलग करके इसके साथ मैंने लिख दी, आई समझ में? अब आपको मालूम हो कि अपन जैसे पिछले क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें कई में x/2 भी आ रहा था साइन के साथ, किसी में साइन के साथ 2x भी आ रहा था ना। तो क्या वो जो x और 2x की जो वैल्यूज़ थी, क्या हम वो नहीं सोल्व कर रहे थे? कर रहे थे ना, बस अलग से करके नहीं दिखा रहे थे, यही फ़र्क है। बट यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ के पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, sec 2x को अगर आप t पुट करते हो, क्या पुट करते हो, sec 2x को t पुट करते हो, तो उसका जो डेरिवेटिव जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, tan 2x sec 2x ये निकल के आएगा, और 2x का करोगे तो 2। देखो एक बार क्या हुआ, बहुत ही ईजी है यार। sec 2x इक्वल्स टू t पुट किया, क्या हुआ इसका, tan 2x sec 2x। ठीक है, और 2x का क्या होगा भाई, 2x का होगा 2 इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। यही हुआ। अब यहाँ पे अपने को जरूरत किस चीज़ की है, सिर्फ tan 2x और sec 2x की। यहाँ 2 की जरूरत नहीं है, तो कर दो sec 2x डॉट tan 2x इज इक्वल्स टू dx को भी इधर ले आओ, dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। क्या चीज़ समझ में आएगी भाई, इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई भाई, dt बाय 2। किस चीज़ को पुट करने पे, sec 2x को t पुट करने पे। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला और याद करेंगे वापस, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, tan स्क्वायर x होता है। ये फॉर्मूला सभी को याद है, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी काम आएगा। क्या हुआ ये, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, ये क्या हुआ dt बाय 2। कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, 1/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, sec स्क्वायर 2x को अपन क्या लिखेंगे भाई, t, तो ये हो गया अपना t का स्क्वायर माइनस 1 dt बाय 2। सॉरी 2 तो गायब हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग गया भाई, वापस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज n इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही फॉर्मूला लगा। कर दो, क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी सब्ट्रैक्शन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी। क्या बना भाई, टी की पावर 2 है तो ये हो गया 1/2 टी की पावर 3/3 सब्ट्रैक्ट 1/2 1 डी टी का क्या होगा भाई, सिर्फ टी प्लस का सी। यहाँ तक सभी को समझ में आया? करना क्या है, सिंपल सा, टी की जगह क्या पुट कर देंगे वापस, sec 2x क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, अपॉन 3 है, 3 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1/2 क्या हुआ, sec 2x प्लस का c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? कुछ नहीं करना था, जस्ट जो टर्म जब भी इंटीग्रेशन में मिले ना, अगर आपको ऐसा लगे कि इसको तोड़ने से हमको ये फ़ायदा मिल सकता है, तो सबसे पहले उसको तोड़ के देखो, और एक स्टेप हमेशा आगे की सोच के चलनी है कि क्या मैं जब इसको लूँगा तो ये टर्म बनेगी। अगर ऐसी टर्म आपके दिमाग में आ जाती है अगली स्टेप में, तब उसको फॉलो करना है, अगर नहीं आती तो रफ के अंदर एक बार ट्राई मार लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
तो भाई अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो करना क्या है, सिंपल सा अपन ने क्या 2 बार सोल्व किया इसको। एक तो अपन ने साइन की पावर 4 सोल्व की और एक बार अपन ने कोस की पावर 4 सोल्व की, ठीक है। अब बारी आ गई टेन की पावर 4 की। कोस की पावर में और साइन की पावर में क्या होता था कि हमारे पास एक ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला था जिससे अपन 4 की पावर थी उसको 2 करते थे, 2 की पावर थी उसको 1 करते थे, 8 की पावर थी उसको 4 करते थे, 4 से 2, ऐसे एक आधी पावर करने का हमारे पास फॉर्मूला था। बट 10 के अंदर हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो सिंपली देखो करना क्या है, तोड़ेंगे अपन उसको उसी तरीके से, बट अपन इसको इन द स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखने की बजाय ऐसे लिखेंगे। आए समझ में? करो क्या, यहां से सिंपली एक टेन स्क्वायर वाली फॉर्म है उसको ये पुट कर दो और दूसरी वाली को एज इट इज छोड़ दो। आ गया समझ में? अब यहां पे सिंपली क्या करना है, आपसी में मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। क्या किया, सेक स्क्वायर टी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आया समझ में? ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस करो, इसको अब क्या करना है अपने को अलग अलग लिखना है, अलग अलग तोड़ के लिख लो इसको। सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ फोकस करने वाली बताता हूँ आपको, यहाँ पे अपन ने एक टेन एक्स को क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और दूसरे को क्या लिखा, टेन एक्स रहने दिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स सब्ट्रैक्शन, इसको मैं क्या लिख दूँ भाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स लिख दूँ। कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। अगर सपोज करो मैंने इसको यहीं पे लिख दिया होता, क्या, अगर मैंने इसको यहाँ पे जब ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर था टेन एक्स यानी टेन स्क्वायर एक्स, तब मैं अगर इसको यहाँ पे सेक स्क्वायर की फॉर्म में लिखता तब मेरे पास सेक की पावर क्या आती, 4। बट अब मेरे पास क्या है, सेक और टेन की दो दो पावर्स हैं, और दो दो पावर्स दोनों की हैं, तो दोनों का एक फॉर्मूला अपने पास लगता है, डेरिवेटिव करना है, उसका आंसर वहाँ से आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। दोनों ही टर्म को अपन ने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के अंदर कन्वर्ट किया, बट बारी बारी से। एक बार इसको किया, जब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका काम खत्म हो गया, इसको बाहर निकाला, तब इसको भी अपन ने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का भी हमारे पास सीधा फॉर्मूला नहीं है, बट सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। देखो भाई, अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर मैं टेन एक्स को टी पुट करता हूं, सपोज करो मैंने क्या किया, टेन एक्स को टी पुट किया, तो मेरे पास क्या वैल्यू बन के आएगी, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, और ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ये एक तरीके से रफली काम करना है, मेरे को मालूम था इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। आप एक बार सेक को भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप सेक का ट्राई करोगे तो सेक एक्स में क्या बनेगा, सेक एक्स में सेक एक्स टेन एक्स बनेगा। आया समझ में? वो डी टी बनेगा, फिर डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो उस पर अपने को फोकस नहीं करना। ये वाली बात आ गई। अब देखो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या बन गया अपने पास, डी टी। अब टेन स्क्वायर एक्स है, टेन एक्स का क्या बना भाई अपने पास, टी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अलग लिख लो इसको, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस हुआ प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। आया समझ में? करो इसको सॉल्व, पावर लगेगी, क्या फॉर्मूला लगेगा, टी की पावर 3 आ गया अपॉन में 3 आ गया, एक्स रेज एन इज इक्वल्स टू एक्स रेज एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हुआ। ये सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस 1 डी एक्स का क्या होगा, एक्स प्लस का सी, एंड टी को अपन ने क्या पुट किया था भाई, टेन एक्स पुट किया था, तो ये आ गया टेन एक्स की पावर 3 अपॉन 3 सब्ट्रैक्शन टेन एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? तो भाई बात ऐसी है कि जब अपने को मालूम रहे कि ऐसी फॉर्म को अपन 4 की फॉर्म में नहीं सॉल्व कर सकते, किसकी फॉर्म में, 4 की फॉर्म में सॉल्व हम जब उसको नहीं कर सकते, तब हम
क्या करते हैं, सिंपली एक स्टेप आगे की सोचते हैं। मैंने अलग अलग तोड़ा, अलग अलग तोड़ के एक को तोड़ा, एक को तोड़ने के बाद फिर जब उन दोनों को जोड़ा तब मेरे को यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे अब फॉर्म यूज़ हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे ये स्क्वायर अलग रह गया तो इसका अलग से अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मेरा आंसर इजीली आ गया। इंटीग्रेशन में हमेशा करना क्या है, जब हमको खुद ढूंढना है कि इसमें फॉर्म कौन सी लगेगी तो सबसे पहले एक ही काम करना है, एक स्टेप आगे की सोच के चलनी है। अगर नहीं हो रहा तो रफ कॉपी खोलो, उसके अंदर 2 स्टेप सॉल्व करो, दिखते ही अगर ये फॉर्म लग रही है, हमारी काम कर रही है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं तो उसको काटो, दोबारा एक रीस्टार्ट करो और फिर देखो कि कौन सी फॉर्म हमने कहाँ गलती की है। तो बच्चों, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता हो या फिर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।